हेलो बच्चों। आज टीम सिलेक्शन का तीसरा क्लास है। इस वीडियो को देखने से पहले प्रथम दो क्लास के वीडियो को अवश्य देखेंगे। कितने भिन्न तरीकों से पेन शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित किए जा सकते हैं। पेन शब्द में 3 लेटर है। ध्यान देंगे, पेन शब्द में 3 लेटर है। फैक्टोरियल 3 प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। फैक्टोरियल 3 का मान 3 × 2 × 1 बराबर 6 प्रकार से व्यवस्थित करके भी हम दिखा रहे हैं। व्यवस्थित करके भी दिखा देते हैं। PEN 1 प्रकार हुआ। PNE 2 प्रकार से हो गया। EPN 3, ENP 4, NEP 5 और NPE 6 प्रकार से आप देख सकते हैं। तो पेन शब्द में 3 लेटर है। फैक्टोरियल 3 प्रकार से अरेंज करेंगे। फैक्टोरियल 3 का मान 3 × 2 × 1 6 प्रकार से। कितने भिन्न तरीकों से बैंक शब्द के अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं। बैंक में 4 लेटर है। फैक्टोरियल 4 प्रकार से। फैक्टोरियल 4 का मान 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 24 प्रकार से। रोज शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। रोज में 4 लेटर है। रोज में 4 लेटर है। ध्यान देंगे, रोज में 4 लेटर है। फैक्टोरियल 4 प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। फैक्टोरियल 4 का मान होगा 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 24 होगा। पांच लड़के एक पंक्ति में कितने भिन्न प्रकार से बैठ सकते हैं। फैक्टोरियल 5 प्रकार से। फैक्टोरियल 5 का मान 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 120 प्रकार से हो जाएगा। चार लड़के तथा 2 लड़कियां एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। 4 लड़के तथा 2 लड़कियां एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। 4 लड़के प्लस 2 लड़कियां। ध्यान देंगे, 4 लड़के प्लस 2 लड़कियां 4 2 6 प्रकार से, यानी फैक्टोरियल 6 प्रकार से। 4 लड़के तथा 2 लड़कियां एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। 4 लड़के 2 लड़कियां 6 हो गए, यानी फैक्टोरियल 6 प्रकार से। फैक्टोरियल 6 का मान 6 × 5। फैक्टोरियल 6 का मान ध्यान देंगे, फैक्टोरियल 6 का मान 6। फैक्टोरियल 6 का मान होगा
6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 720 प्रकार से, 720 प्रकार से ध्यान देंगे। 4 लड़के तथा 2 लड़कियां एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? 4 लड़के तथा 2 लड़कियां 6 हो गए, फैक्टोरियल 6 प्रकार से, फैक्टोरियल 6 का मान 720। कितने भिन्न तरीकों से जज शब्द के अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं? यदि शब्द की शुरुआत जे से हो तथा शब्द के अक्षर की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ध्यान देंगे, शब्द की शुरुआत जे से हो, जे हमेशा रहेगा पहले स्थान पर। जे हमेशा रहेगा पहले स्थान पर। शब्द की शुरुआत जे से हो, यानी जे फिक्स हो गया पहले स्थान पर, तो बाकी 4 लेटर को आपस में अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 4 प्रकार से। फैक्टोरियल 4 के मान 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 बराबर 24 प्रकार से। जज में 4 लेटर है, जज में 5 लेटर है, और जे जो है हमेशा पहले स्थान पर रहेगा। जे का स्थान फिक्स हो गया है, तो बाकी 4 लेटर को ही हम आपस में अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 4 प्रकार से। फैक्टोरियल 4 के मान 24। ऑरेंज शब्द के सभी अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि शब्द की शुरुआत वॉवेल से हो। ध्यान देंगे, ऑरेंज ORANGE, ऑरेंज को व्यवस्थित करना है, शब्द की शुरुआत वॉवेल से होना चाहिए। तो 3 वॉवेल है, तीनों से बारी बारी शुरुआत करेंगे। अगर ओ से शुरुआत करते हैं तो बाकी 5 लेटर को आपस में अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 5 प्रकार से। ध्यान देंगे, शब्द की शुरुआत वॉवेल से होना चाहिए। तो वॉवेल 3 है, 1 2 3, तीनों वॉवेल से बारी बारी शुरुआत करेंगे। ओ से शुरुआत करते हैं, यानी ओ रहेगा हमेशा जब पहले स्थान पर। इधर बचता है 5 लेटर, ओ का स्थान फिक्स हो गया। इधर बचता है 5 लेटर, उसको आपस में अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 5 प्रकार से। 3 वॉवेल है OAE, तीनों से बारी बारी से शुरुआत करेंगे, इसलिए फैक्टोरियल 5 में 3 से गुने कर देंगे। तो 3 गुने फैक्टोरियल 5 का मान 120 बराबर 360। इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। ऑरेंज, देखिए ओ से शुरू करेंगे, RANGE, 5 लेटर को आपस में अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 5 प्रकार से। फैक्टोरियल 5 का मान हो जाएगा 120। अगर ए शुरू करेंगे तो ORNGE, बाकी 5 को आपस में अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 5 प्रकार से 120। अगर ई से शुरू करेंगे तो ORNGE,
ए एन जी, बाकी 5 को आपस में अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 5 प्रकार से 120, टोटल जोड़ेंगे 360 हो गया। और इन शब्द को व्यवस्थित करना है। यदि शब्द की शुरुआत वॉवेल से होना चाहिए, 3 वॉवेल है, तीनों से बारी बारी शुरुआत करेंगे। ओ से शुरू करते हैं तो बाकी 5 लेटर को आपस में अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 5 प्रकार से। ओ से क्यों ए से भी कर सकते हैं, तो बाकी 5 लेटर को आपस में अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 5 प्रकार से। ई भी वॉवेल है, ई से भी कर सकते हैं, तो बाकी 5 लेटर को आपस में अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 5 प्रकार से। तीनों को जोड़ते हैं 360 हो जाता है। तो ध्यान देंगे, तो जल्दीबाजी के लिए ओ शुरू करेंगे तो बाकी 5 लेटर को आपस में अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 5 प्रकार से। 3 वॉवेल है, तीनों से बारी बारी शुरुआत करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 गुने फैक्टोरियल 5 का मान 120, 360 हो जाएगा। कितने भिन्न तरीकों से ही शब्द के अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं, ध्यान देंगे। एक बार पहले हम व्यवस्थित करके दिखाते हैं, उसके बाद हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक को व्यवस्थित करना है। एफ डबल ई 1 हो गया, डबल ई एफ 2 हो गया, ई एफ ही 3 हो गया। ध्यान देंगे, एक्स बराबर होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल पी, जहां एक्स बराबर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट एन बराबर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी बराबर नंबर ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स एक्स बराबर फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल पी, जहां एक्स बराबर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, एन बराबर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पी बराबर नंबर ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। तो फी में 3 लेटर है, एन बराबर 3 हो जाएगा, और ई बराबर, ई जो है ई आया है 2 बार, इसलिए P बराबर 2 हो जाएगा। तो क्या लिखवाए, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल P, एन कितना है 3, फैक्टोरियल 3, P कितना है 2 बटे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 का मान होगा 3 गुने फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 कैंसिल, बराबर 3 हो गया। ध्यान देंगे, x बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p, जहां x क्या है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, n क्या है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, p है नंबर ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। p में 3 लेटर है, n बराबर 3, e आया है 2 बार, तो p बराबर 2 हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला, ट्रिक क्या है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p,
फेडियल 3/फेडियल 2। इस प्रकार आंसर 3 हो गया। अरेंज करके भी दिखा दिए 3, ट्रिक से भी आ गया 3। तो देखते हैं यहां फी में जो है 3 लेटर है। एक्स बराबर फेडियल n/फेडियल p। यहां n है कितना 3, फी में 3 लेटर है, n हो गया 3, फेडियल n मतलब फेडियल 3/e आया है 2 बार, तो p बराबर हो जाएगा 2/फेडियल 2। फेडियल 3 का मान 3 गुने फेडियल 2/फेडियल 2। फेडियल 2 कैंसिल बराबर 3 हो गया। अब इसी प्रकार आगे देखना है। पटना शब्द के अक्षरों को कितने भिन्न तरीकों से पटना शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित किए जा सकते हैं, देखते हैं। पटना में 5 लेटर है, फेडियल 5 बटे ए आया है 2 बार, तो बटे फेडियल 2। पटना में 5 लेटर है, फेडियल 5 बटे ए आया है 2 बार, तो बटे फेडियल 2। फेडियल 5 का मान 5 गुने 4 गुने 3 गुना फेडियल 2 बटे फेडियल 2। फेडियल 2 कैंसिल, 60 हो गया। बनाना को व्यवस्थित करना है, ध्यान देंगे। बनाना को व्यवस्थित करना है, BANA बनाना को व्यवस्थित करना है। टोटल कितना लेटर हो गया, 6 लेटर हो गया। n बराबर 6 हो जाएगा। ए आया है 3 बार, n आया है 2 बार, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बराबर फेडियल 6 बटे ए आया है 3 बार बटे फेडियल 3, n आया है 2 बार बटे फेडियल 2। फेडियल 6 को लिखेंगे 6 गुने 5 गुने 4 गुने फेडियल 3 बटे फेडियल 3। फेडियल 2 को लिखेंगे 2 गुना 1, फेडियल 3 कैंसिल, 2 दुना 4, 35 गुना 2 60। 60 प्रकार से हो गया। बनाना का अरेंजमेंट 60 प्रकार से हुआ है, यानी बनाना शब्द के अक्षरों का अरेंजमेंट, बनाना शब्द के अक्षरों का अरेंजमेंट 60 प्रकार से हो पाया है। अब ध्यान देंगे कितने भिन्न तरीकों से कैटरेक्ट शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित किए जा सकते हैं। CATARACT कैटरेक्ट में कुल मिलाकर 8 लेटर है, फेडियल 8 बटे ए आया है 3 बार बटे फेडियल 3, सी आया है 2 बार बटे फेडियल 2, टी आया है 2 बार बटे फेडियल 2। कैटरेक्ट में 8 लेटर है, तो फेडियल 8। ए आया है 3 बार बटे फेडियल 3, सी आया है 2 बार तो बटे फेडियल 2, और टी आया है 2 बार बटे फेडियल 2। फेडियल 8 को लिखेंगे 8 गुने 4, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने फेडियल 3। चूंकि नीचे फेडियल 3 है तो ऊपर फेडियल 3 लाना होगा। चूंकि नीचे फेडियल 3 है तो ऊपर फेडियल 3 लाना होगा बटे फेडियल 3। फेडियल 2 का मान 2 गुना 1, फेडियल 2 का मान 2 गुना 1, फेडियल 3 कैंसिल, 2 गुना 4 कैंसिल। तो आप देख सकते हैं
1680 आ गया है। 1680 कैलकुलेशन के बाद 16,1680 हो जाता है। कैलकुलेशन के बाद 1680 आ जाता है। कैटरेक्ट शब्द में 8 लेटर है, फेडरल 8 प्रकार से। ए आया है 3 बार बटे फेडरल 3, सी आया है 2 बार बटे फेडरल 2, टी आया है 2 बार बटे फेडरल 2। 1680 हो गया, यानी 1680 हो गया। 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 5 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है? 5 अंक है, ध्यान देंगे, 1 से लेकर 5 तक। उससे नंबर बनाना है तो फेडरल 5 प्रकार से बनाएंगे। फेडरल 5 का मान 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा, ध्यान देंगे। पांच लड़के तथा 2 लड़कियां एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठेंगे? यदि दोनों लड़की किनारे बैठेगी, दोनों लड़की G1 G2 जो है किनारे बैठेगी, अब बीच में रहेंगे 5 लड़के। दोनों लड़की मानते हैं G1 और G2, 2 लड़कियां मानते हैं G1 G2 जो कि किनारे रहेगी। अब बीच में रहेंगे 5 लड़के, तो ध्यान देंगे 5 लड़के को आपस में अरेंज करेंगे फेडरल 5 प्रकार से। फिर G1 G2 को भी आपस में अरेंज करेंगे। 2 लड़कियां G1 G2 को भी आपस में अरेंज करेंगे फेडरल 2 प्रकार से। फेडरल 5 का मान 120, फेडरल 2 का मान 240 हो जाएगा। यानी 5 लड़के तथा 2 लड़कियां एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठेंगे? यदि दोनों लड़कियां किनारे बैठेगी, लड़कियां दोनों किनारे बैठेगी तो लड़के रहेंगे बीच में, तो 5 लड़के को आपस में अरेंज करेंगे फेडरल 5 प्रकार से। बचा 2 लड़कियां को भी आपस में अरेंज करेंगे फेडरल 2 प्रकार से। यानी G1 जाएगी G2 के स्थान पर, G2 आएगी G1 के स्थान पर, तो 2 लड़कियां को भी आपस में अरेंज करेंगे फेडरल 2 प्रकार से, यानी 240 प्रकार से हो गया। वन टू थ्री फोर 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो? यानी 5 डिजिट्स में से 5 डिजिट से 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 5 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, तो ध्यान देंगे 5 नंबर से 3 अंकीय संख्या बनाना है। तो सबसे पहले 5 में से 3 का सिलेक्शन करना होगा। सबसे पहले 5 में से 3 का सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो 5 में से 3 का सिलेक्शन करेंगे 5C3 प्रकार से। उसके बाद तीनों अंक को आपस में अरेंज करेंगे फेडरल 3 प्रकार से। 5 अंक से 3 अंकीय संख्या बनाना है, यानी 5 में से पहले 3 का सिलेक्शन करना पड़ेगा, फिर तीनों अंक को आपस में अरेंज करना पड़ेगा, तो 5 में से 3 का सिलेक्शन होगा 5C3 प्रकार से। तीनों अंक को आपस में अरेंज करेंगे फेडरल 3 प्रकार से। 5C3 का मान 5 और 3, N5 है, R3 है, दोनों का अंतर 2 है, तो 5 को 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे 5 गुने 4। अंतर 2 को लिखेंगे 2 गुना 1। फेडरल 3 का मान 3 गुने 2 गुना 1, 2 गुना 1 2 गुना 1 कैंसिल, 5 20, 20 60,
60 प्रकार से हो गया। सात लड़के में से 5 लड़के एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठ सकेंगे? 7 लड़के में से 5 लड़के को पंक्ति में बैठाना है, तो पहले 7 लड़के में से 5 का सिलेक्शन करना होगा 7C5 प्रकार से। फिर पांचों लड़के को पंक्ति में बैठाना पड़ेगा फैक्टोरियल 5 प्रकार से। 7 लड़के में से 5 लड़के को पंक्ति में बैठाना है, तो 7 में से पहले 5 का सिलेक्शन करेंगे 7C5 प्रकार से। फिर पांचों लड़के को आपस में बैठाएंगे फैक्टोरियल 5 प्रकार से। n कितना है 7, r कितना है 5, दोनों का अंतर 2 है, तो 7 को 2 बार घटते क्रम लिखेंगे, 7 गुना 6, अंतर 2 को 2 गुना 1 लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होगा। 120 को काटिए यहां 60, 42 गुना 60, 6 गुना 12, हाथ में 1, 6 24, 1 25, एक जीरो बैठा देना है, 2520, यानी ये आंसर हो गया। पांच लड़के तथा 4 लड़कियां में से 3 लड़के तथा 2 लड़कियां एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठेंगे? 5 लड़के में से 4 लड़के, 5 लड़के में से 5 लड़के 5 लड़के में से 3 लड़के, 4 लड़कियां में से 2 लड़कियां को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाएंगे? 5 लड़के में से 3 लड़के, 4 लड़कियां में से 2 लड़कियां, 5 लड़के में से 3 लड़के, 4 लड़कियां में से 2 लड़कियां को एक पंक्ति में बैठाना है, तो पहले 5 लड़के में से 3 का सिलेक्शन करना होगा, फिर 4 लड़कियां से 2 का सिलेक्शन करना होगा, उसके बाद सबको पंक्ति में बैठाना पड़ेगा। तो 5 लड़के में से 3 का सिलेक्शन होगा 5C3 प्रकार से। 4 लड़कियां से 2 का सिलेक्शन होगा 4C2 प्रकार से। लड़के 3 लड़कियां 2, पांचों का आपस में बैठाएंगे फैक्टोरियल 5 प्रकार से। 5 लड़के में से 3 का सिलेक्शन करेंगे 5C3 प्रकार से। 4 लड़कियां से 2 का सिलेक्शन करेंगे 4C2 प्रकार से। और लड़के 3 लड़कियां 2, पांचों का आपस में बैठाएंगे फैक्टोरियल 5 प्रकार से। 5C3 यानी अंतर 2 है, 5 और 3 में अंतर 2 है, n 5 है, r 3 है, दोनों का अंतर 2 है। 5 को 2 बार घटते क्रम लिखेंगे, 5 गुने 4, अंतर 2 को 2 गुना 1, 4C2 का मान, यहां अंतर भी बराबर है, r भी बराबर है, तो किसी के अनुसार ले लीजिए, r के अनुसार ही लेते हैं। n 4 है, r 2 है, तो 4 को 2 बार घटते क्रम लिखना है, 4 गुना 3, 2 को लिखेंगे, r 2 को 2 गुना 1। चलिए फैक्टोरियल 5 का मान 120 हो जाएगा। दो 2 4 हो गया, 5 चौक 20, 60, 60 गुना 120, बरछक 72, यानी कि 7200 हो जाएगा। ध्यान देंगे, यानी 5 लड़के और 4 लड़कियां में से 3 लड़के और 2 लड़कियां को पंक्ति में बैठाना है, तो पहले 5 लड़के में से 3 लड़के को सिलेक्शन कर दिए 5C3 प्रकार से। फिर 4 लड़कियां में से 2 को सिलेक्शन कर दिए 4C2 प्रकार से। 3 लड़के 2 लड़कियां, पांचों को आपस में बैठाएंगे फैक्टोरियल 5 प्रकार से, यानी 7200 हो गया।
बोर्ड शब्द के सभी अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किए जा सकते हैं? यदि सभी स्वर सम स्थान पर तथा सभी व्यंजन विषम स्थान पर रहेंगे। ओ से ऑड प्लेस, ओ बराबर ऑड प्लेस, इसको हम बोलेंगे विषम स्थान। ई बराबर इवेन प्लेस, इसको बोलेंगे सम स्थान। शुरुआत होता है ऑड प्लेस से, पहला स्थान ऑड प्लेस, दूसरा इवेन, तीसरा ऑड, चौथा इवेन, पांचवा ऑड। व्यवस्थित करना है बोर्ड को। सभी स्वर रहेगा सम स्थान, स्वर दो है ओ और ए, और रहेगा सम स्थान पर। व्यंजन तीन है, तीन विषम स्थान है, तो व्यंजन रहेगा बी आर डी विषम स्थान पर, बी आर डी विषम स्थान पर। ध्यान देंगे, बोर्ड शब्द के अक्षरों को अरेंज करना है। कंडीशन है स्वर रहेगा सम स्थान पर, व्यंजन रहेगा विषम स्थान पर। तो ध्यान देने वाली बात है, स्वर दो है, व्यंजन तीन है, दो स्वर है, दो सम स्थान है, और तीन व्यंजन है, तीन विषम स्थान है। पहला स्थान जो होता है उसको विषम स्थान बोलते हैं, उसके बाद वाला को सम स्थान, फिर क्या होता है विषम स्थान, उसके बाद वाला सम स्थान, फिर क्या होता है विषम स्थान। ओ मीन्स ऑड प्लेस विषम स्थान, ई मीन्स इवेन प्लेस। तो स्वर दो है ओ और ए, विषम सम स्थान, सम स्थान भी दो है, व्यंजन तीन है बी आर डी, विषम स्थान भी तीन है। तो दो स्वर जो है दो सम स्थान पर रखा जाएगा, दो स्वर को दो सम स्थान पर रखा जाएगा फिर दो प्रकार से। तीन व्यंजन को तीन विषम स्थान पर रखा जाएगा फिर तीन प्रकार से। ध्यान देंगे, दो स्वर है, दो स्वर को दो सम स्थान पर रखेंगे फिर दो प्रकार से। तीन व्यंजन है, तीन व्यंजन को तीन विषम स्थान पर रखेंगे फिर तीन प्रकार से। फिर दो का मान होगा 2 गुना 1, फिर तीन का मान होगा 3 गुना 2 गुना 1, यानी 12 प्रकार से हो गया, 12 प्रकार से हो गया। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे बच्चे, ये जो चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ऐसा देखा जा रहा है कि प्रत्येक एग्जाम में, रेलवे हो चाहे एसएससी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, निश्चित रूप से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार की बात है कि बिहार एसएससी में 4-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और चारों क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से ही था, संजोग है। और सेम टू सेम क्वेश्चन जो भी रहेगा, देखिए सेम टू सेम रहेगा या तो उसी आधार पर रहता है। मेरे पीडीएफ में दिए गए सवाल बहुत सेम टू सेम प्रत्येक एग्जाम में टकरा रहा है। और क्या, अगर सेम टू सेम नहीं आया तो उसी पैटर्न पर रहना निश्चित है। तो ध्यान देंगे बच्चे, इस प्रत्येक चैप्टर को बढ़िया देखें। जिस प्रकार से प्रत्येक चैप्टर को बढ़िया देख रहे हैं, इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन को भी बढ़िया देखें, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। यानी कि एक नहीं 2-3 क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो बच्चे आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।